everybody and welcome to Eat Akshara classes. Today we are going to talk about how to improve your vocabulary for CDS 1 2025. जब हम इंग्लिश की बात करते हैं ना, इंग्लिश के पेपर की बात करते हैं, स्पेशली सीडीएस रिलेटेड, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक ही क्वेश्चन होता है कि हम वोकैबुलरी पे कैसे फोकस करें। ग्रामर के लिए हम रूल्स पढ़ लेते हैं, हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, बट क्योंकि वोकैबुलरी इतनी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, तो उसको कहाँ से पढ़े, उसको कहाँ से स्ट्रेंथन करें। एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम ही वोकैबुलरी होता है। ग्रामर विद टाइम आप इम्प्रूव कर लेते हो, बट वोकैबुलरी ऐसी चीज है जिसको कहीं से भी पढ़ लो, कितना ही पढ़ लो, वो आप कभी भी आप उस पर रिलाय नहीं कर सकते, है ना। आज इस सेशन में हम ये देखेंगे कि कौन से ऐसे सोर्सेज हैं, कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे आप जो है अपना वोकैबुलरी कुछ हद तक इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, अब आप जैसे जैसे वीडियो देखोगे आपको ये समझ आएगा कि फुल प्रूफ मेथड तो देखो कहीं भी नहीं है, लेकिन हाउ टू begin doing that is a challenge and that is something that we are going to look forward to. तो चलिए, without further ado, without wasting time, let's move to how to improve your vocabulary in 5 ways, right? सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूज़पेपर्स की। आप ये सुन सुन के थक गए होंगे कि न्यूज़पेपर्स बहुत जरूरी है, न्यूज़पेपर्स के बिना आप नहीं कर सकते। देखिए, न्यूज़पेपर पढ़ने का मतलब सिर्फ वोकैबुलरी हेल्प करना नहीं है, उसकी पर्पस ये भी है कि वो आपका ना करंट अफेयर्स वगैरह वाला पोर्शन जो है वो इजी कर देता है। सीएपीएफ एस्पिरेंट्स के लिए भी न्यूज़पेपर्स पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? एक तो उससे आप एस्से लिखने में, प्रेसी लिखने में आपका ग्रामर की फ्लूइडिटी, जो फ्लो है वो बेटर होती है। ठीक है, आप पढ़ते हो तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज रहती है, वो इंफॉर्मेशन रहती है, और फिर आप उसको लिख भी सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। न्यूज़पेपर्स इंग्लिश में कैसे काम आते हैं आपके, वो ऐसे है कि टाइम्स इन न्यूज़पेपर्स, नॉट समटाइम्स, ऑलवेज देयर आर सो मेनी वर्ड्स दैट यू डोंट नो, राइट? यू डोंट नो कि वो कहाँ से आए हैं, उनका मीनिंग क्या है, सिनोनिम क्या है, एंटोनिम क्या है। तो जब आप वो वर्ड्स पढ़ते हो, आप इडियम्स पढ़ते हो, आप देखते हो किस तरीके से कोई चीज कैसे यूज करी जाती है इन अ सेंटेंस, तो ग्रेजुअली इवेंचुअली यू बिगिन टू लर्न देम। ठीक है, एंड गॉड नोज वो कई बार एग्जाम में भी आ जाता है। न्यूज़पेपर्स आर बेसिक सोर्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स। आप कितना ही सोचो कि भाई मैं कहीं से पढ़ लूं, इधर उधर से कर लूं, बट न्यूज़पेपर से ही मैक्सिमम चीजें जो है वो आती है, राइट? अभी अगर आप सीडीएस 2024 के अभी वाले पेपर की बात करेंगे, तो आपने ये चीज देखी होगी कि अपना जो P1 PQRS था, S1 S6 वाला, वो मोस्टली जो है न्यूज़पेपर से आया हुआ था। अब न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे, ये भी चैलेंज रहता है। बहुत स्टूडेंट्स को लगता है कि शुरू से लेके अंत तक हम पूरा पूरा अखबार पढ़ना है, ऐसा नहीं है। यू जस्ट हैव टू गो थ्रू द एडिटोरियल पेज। हर न्यूज़पेपर के ना बीच में एक पेज होता है, एडिटोरियल पेज। उसमें क्या होता है, उसमें ना दिन दुनिया की जो खबरें हैं उसको कोई एडिटर, कोई प्रोफेसर, कोई कोई अच्छा पर्सनालिटी, वेल नोन पर्सनालिटी tries to present it in his or her ways, right? And when he does that, when he puts his opinion forward, आपको पता लगता है कि there are so many angles to a story, and these angles, these perspectives are usually to a new or a fresh piece of news. ठीक है, कोई पुरानी बात के ऊपर इतना डिस्कशन नहीं करेंगे, ज्यादातर ये बातें नहीं होती है। तो आई थिंक दैट इज अ वेरी बिग थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल टू नो कि न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे है। और अगर आपको न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं तो मेक श्योर आप हाथ में एक पेन या पेंसिल लेके बैठे, ताकि कोई भी वर्ड अगर नया लगता है उसको अंडरलाइन कीजिए, उसका मीनिंग साथ साथ लिखते रहिए। डिक्शनरी यूज करते हैं तो दैट्स गुड, इफ यू यूज योर फोन, योर गूगल, देन दैट इज आल्सो इक्वली फाइन। बट न्यूज़पेपर पढ़ने का हैबिट आपको आज से डालना है अगर आपको सीडीएस 1 2025 को क्लियर करना है। ठीक है, इंग्लिश ही मेरिट बनाएगा, मैं आपको ये बार बार कह रही हूँ। नेक्स्ट, अगर आप सीडीएस के एग्जाम की पर्टिकुलरली बात करें, एफकैट की बात करें, तो किसी भी एग्जाम में ना प्रीवियस ईयर पेपर्स का रोल बहुत ज्यादा होता है। ऐसे क्यों? कि एक तो आपको पैटर्न पता चलता है कि पेपर आ कैसे रहा है ना। अब आप 2025 में 2005 के पेपर सॉल्व करोगे तो वो तो एक बेवकूफी है, लेकिन अगर आप कुछ 2 3 4 साल के पेपर सॉल्व करोगे तो समझ आएगा कि लेवल कैसे बढ़ा है, कम हुआ है, क्या हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, वोकैबुलरी बड़ी रिपीटेटिव रहती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के केस में, नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स। फॉर एग्जांपल, इफ यू
डूइंग अ प्रीवियस ईयर पेपर, उसमें ये नहीं कि आप सिर्फ जो सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं वो रट लो और बाकी छोड़ दो, नहीं। उसके हर एक ऑप्शन को आप पढ़िए, उसका मीनिंग जानिए। कई बार वही ऑप्शन जो है वो अगले साल मेन वर्ड की तरह आ जाता है, ठीक है। होमोफोन्स का मैंने आप हर बार ही कहा है कि लिमिटेड से ही होमोफोन्स होमोनिम्स है, उनको कर लीजिए, आपके वो निकल जाएंगे सारे अगर पेपर में आते हैं तो। और यही हो रहा है, जब फर्स्ट टाइम जब से होमोफोन्स होमोनिम्स आए हैं, उसके बाद आई डोंट थिंक कोई चेंज, कोई बहुत नया होमोफोन आ गया जो पता ही नहीं, हमने कभी सुना ही नहीं, राइट। दे आर वेरी सिमिलर। प्रीवियस ईयर पेपर करना यहाँ जरूरी हो जाता है। कई बार सिमिलर ही वर्ड्स जो है वो रिपीट होते हैं, और अगर आप सीडीएस एस्पिरेंट हो तो जरूरी नहीं है आप सिर्फ सीडीएस के प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे। ग्रामर तो देखिए कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं, आप एनडीए का पेपर भी उठा के कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि एनडीए की कोई चीज अगले साल सीडीएस में आती है, सीडीएस के एनडीए में आती है। तो दिस इज आल्सो समथिंग which we have seen like every time. So if you really want to, improve your marks, if you really want to do something, then I think after newspapers, previous year papers are a must. Without previous year papers, I don't think it is very easy for anybody to crack this exam, right? एक तो पेपर पैटर्न का पता चलता है और रेपिटेशन का पता चलता है। आप खुद नोटिस करोगे कि बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो बार बार हर साल रिपीट हुए हैं, ठीक है। हर साल रिपीट होते हैं जब, तो आपको वो ऑटोमेटिकली लर्न हो जाते हैं, एंड देन योर वोकैबुलरी इटसेल्फ ग्रोज वेरी स्ट्रांग, राइट। ट्रस्टेड सोर्सेज, नंबर 3 पे हम बात करेंगे ट्रस्टेड सोर्सेज की। देखिए बहुत सारी बुक्स है मार्केट में, बहुत सारी बुक्स हैं जो आपके सीनियर्स, आपके साथ वाले, आपके टीचर्स आपको गाइड करेंगे, ये पढ़ लो, है ना। कई आपको, मैं नाम नहीं लूंगी किसी भी ऑथर, बट देयर आर सो मेनी बुक्स इन द मार्केट। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी बुक जो है वो इतने टाइम से बच्चे जिसको फॉलो करते आ रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कि आप किसी नई बुक को नहीं पढ़ सकते या नई बुक को चांस नहीं दे सकते। देखिए हर बुक जो है वो आपको कुछ ना कुछ सिखाएगी, गलत तो कहीं नहीं बताएगी, बट आप इसके लिए अपने सीनियर्स से गाइडेंस लीजिए। आप उनसे पूछिए भाई कौन सी ऐसी बुक है जो मतलब जिसकी एक्यूरेसी अच्छी हो। ऐसा ना हो कि आप कर रहे हो लेकिन आंसर की में ऑलमोस्ट सारे आंसर्स गलत ही है, ये भी एक बड़ा भंगा होता है, ठीक है। फिर ऐसे बुक पढ़ने का फायदा नहीं कि आपको बार बार गूगल करना पड़े या कोई और साइट देखनी पड़े। तो इसीलिए ट्रस्टेड सोर्सेस से मेरा मतलब ये है कि जब भी आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, जब भी आप कोई सोर्स को रेफर कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप ये पता करें कि ये ऑथेंटिक है या नहीं। अगर आपको एबीसी किसी ऑथर की बुक पसंद है, तो जो तैयारी कर रहे हैं, जो आपसे ऊपर तैयारी कर चुके हैं, उनसे सच पूछिए कि क्या ये बुक सही है, पढ़ने लायक है, या वो आपको कुछ और सजेस्ट कर सकते हैं बेटर, ठीक है। और बुक कोई सी भी पढ़िए, तरीका वही है कि पढ़ने का एक तरीका जो है वो होना चाहिए, वो नहीं होगा तो फिर बहुत मुश्किल है, राइट। और अपने सोर्स को ट्रस्ट भी कीजिए, अगर आप कहीं से पढ़ रहे हैं तो ये भरोसा रखिए कि ये चीज सही होगी, ठीक है। और बाकी इसमें इतना घबराने वाली कोई बात नहीं है, बुक्स जो है आप कोई से भी उठा सकते हैं, कोई भी बुक आप लोगे वो आपको बेटर गुड ही गाइड करेगी, वो आपको सही ही बताएगी, ठीक है। तो इसमें अपनी टेंशन बिल्कुल नहीं ले। नेक्स्ट बात करते हैं रीडिंग बुक्स, नॉवेल्स या सबटाइटल्स। बहुत बच्चों का ऐसा होता है देखिए कि बचपन से बुक्स पढ़ने का शौक होता है, किताबें पढ़ने का शौक होता है, उनको कभी वोकैबुलरी इतनी चैलेंजिंग लगती नहीं। ऑफ कोर्स 3-4 वर्ड्स मुश्किल लग सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि उनको आती है, मतलब उन्होंने पढ़ी हुई है इतनी कि उनको कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। एलिमिनेट कर लेते हैं आंसर्स, या उन्होंने सुना होता है वर्ड कहीं, तो उन्हें इजीली वो फिगर आउट हो जाता है। जो बच्चे बचपन से बुक्स पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं थे, अगर अभी वो स्टार्ट कर सकते हैं तो लाइट हार्टेड बुक्स से जरूर स्टार्ट करें, ठीक है। अगर आपको बुक्स के सजेशंस चाहिए, नॉवेल्स के सजेशंस चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए, ठीक है। बुक्स लिख दीजिए, मैं आपको अपने आप अगले सेशन में, अगली वीडियो में सजेशंस दूंगी कि आप अगर एक बिगिनर है तो कौन कौन सी बुक्स जो है वो आपको रीड करनी चाहिए, ठीक है। नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं अगेन जो आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव कर सकती है। आपका इंटरेस्ट तो बन ही रहा है, आप साथ में कुछ सीख भी रहे हो। सबटाइटल्स, अगर आप इंग्लिश शोज देखने के शौकीन है या आप हिंदी शोज भी देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, ऑडियो भी इंग्लिश रखिए और उसका सबटाइटल भी ऑन रखिए, ठीक है। क्या होता है कई बार कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हिंदी में किसी और तरीके से यूज किए जाते हैं, लेकिन वो जब ट्रांसलेट होते हैं ना दूसरी भाषा में, उनका क्या रेफरेंस बनता है, किस तरीके से वो इस्तेमाल करे जाते हैं, ये आप तभी सीखोगे जब आप सबटाइटल्स पढ़ो, ठीक है।
मैं हमेशा ये स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, अगर आपको सच में इंग्लिश सीखनी है, आपको सुनना भी पड़ेगा और बोलना भी पड़ेगा, राइट? तो अगर आप किसी को सुन रहे हो, कोई इंग्लिश में बात कर रहा है, किसी मूवी में, वेब सीरीज में, शो में, आपको उसके लिए सिर्फ टाइटल कैप्शन ऑन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आपको पता नहीं लगेगा, आप बस शो एंजॉय कर रहे हो फॉर द सेक ऑफ इट, बट यू नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, what they are trying to say, right? So reading books is important, novels is important, and subtitles as well. उसके अलावा कहीं भी अगर आपको इंग्लिश पढ़ने का, देखने का मौका मिल रहा है तो जरूर करिए, बिकॉज दिस इज वन थिंग जो आप इंटरेस्ट लेके भी करोगे और जिस चीज में आपका मन भी लगेगा, इजंट इट? लास्ट पॉइंट जो है वो है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन से मेरे कहने का क्या मतलब है कि जब भी आप कहीं पे हो, अपने सराउंडिंग्स के ना अवेयर रहना चाहिए। आप किसी फैंसी रेस्टोरेंट में गए हो, आप कोई मूवी देख रहे हो, कुछ भी है। मैं एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आपको, एंड आई टेल दिस टू माय स्टूडेंट्स वेरी ऑफन, कि कोई भी आप ब्रांड का भी नाम सुनते हो ना, पता होना चाहिए ऐसा क्यों है, उसके पीछे स्टोरी क्या है, क्यों उसका नाम ऐसे है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे रैपिडो, रैपिडो आपको पता है कि एक ट्रांसपोर्ट के लिए जो है ऐप है। रैपिड का मतलब होता है फास्ट, राइट? स्विफ्ट कार है, स्विफ्ट का मतलब होता है क्विक। ट्रेसिमी जो एक शैम्पू है, ट्रेस का मतलब होता है बाल, ट्रेसेस होते हैं आपके बालों की लटे। तो इफ समथिंग इज डिराइव्ड समवेयर, यू शुड नो द एटिमोलॉजी। अगर आपको पता ही नहीं है, आप बस जी रहे हो, आप बस रह रहे हो, आप बस देख रहे हो, सुन रहे हो, बट आपको कुछ मालूम नहीं है, your observation skills should be at par. Like I really feel that if you are at some place, you know, if you are at place, if you are at a cafe, if you are in the market, every board that is around you, you should know what it means, you should know what it says, right? If you come across a word in your daily life, in your daily routine, कोई आपको word ऐसा है जो एकदम strike करेगा, इसका क्या मतलब हो सकता है, तो छोड़ना नहीं है। और ये जो एक स्किल है ना, ये जो एक नैक है ना, बार बार आपके अंदर ये क्वेश्चन आना कि यार इसका क्या मतलब होगा, ये तभी आता है जब आप कोशिश करोगे एक दो बार, ठीक है? क्योंकि बहुत लोग मैंने देखा है, उनको नहीं फर्क पड़ता, वो नहीं ध्यान देते, उनके सामने से कोई बहुत हेवी वर्ड भी यूज करके चला जाएगा, दे नॉट इवन, like they will not even try to understand the meaning of it. So your observation skills should be important. You should have a knack for knowing things, right? अगर आप सोचने की, ढूंढने की कोशिश नहीं करोगे, आपको कभी उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, कभी आप उसको हमेशा बोझ लेके ही पढ़ते रहोगे, ठीक है? और लास्ट चीज जो मैं बोलना चाहूंगी वो ये है कि आपको अपने सब्जेक्ट में, जिस इंग्लिश सब्जेक्ट में खासकर, अगर आपको डर लगता है, आपको मुश्किल लगता है, तो इंटरेस्ट बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं बनाओगे तो फिर वो बहुत मुश्किल है, फिर आप उसको हमेशा एक बोझ की तरह ही समझते रहोगे और वो कभी भी आपके पास ठीक से रहेगी भी नहीं नॉलेज, ठीक है? तो क्या आपने चीजें सीखी? न्यूज़पेपर्स फर्स्ट सोर्स, previous year papers second, third is trusted sources, reading books, novels, subtitles, and then your observation. So these five things, I think if anybody performs or if anybody does all of this together, I don't think it's going to be difficult for them to sort of, you know, clear the exam or like be less prepared for English. English is easy. English is doable. You get a lot of things where you can score, right? You have a lot of things where you can score marks easily. But if you want to gain merit, there are certain things, थोड़े से छुटमुट चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। अगर आप याद रख लोगे, I don't think आपका पेपर क्लियर होने से कोई भी आपको रोक सकता है, ठीक है? If you want any more suggestions, let me know in the comment section. Also, I told you, if you want any beginner friendly बुक्स का सजेशन, लेट मी नो। अभी टाइम में आप बुक्स पढ़ सकते हो, बाद में ये टाइम आपके पास नहीं होगा, ठीक है? थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, आई एम गोइंग टू सी यू नेक्स्ट टाइम। गुड लक, टेक केयर एंड जय हिंद।